दोस्तों अदानी पावर की बात करें तो यहाँ पे बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। अदानी पावर ने कुछ बड़े फैसले किए जिसके लिए शेयर होल्डर की रजामंदी ली जाएगी, जिसके लिए वोटिंग लाइन खुलने जा रही है। अगर आप भी एलिजिबल शेयर होल्डर है तो आपको इस खबर का खास ध्यान रखना चाहिए। आप इसमें वोट करना चाहिए, जो भी फेवर है उसके प्रस्ताव के फेवर में भी कर सकते हैं या उसके खिलाफ भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप देखें तो हमारे सामने लेटेस्ट आंकड़े निकल कर आए। म्यूचुअल फंड ने बहुत जबरदस्त निवेश किया है। यहाँ पे देख दो कि अदानी पावर के ऊपर जीक्यूजी पार्टनर बहुत मेहरबान है, उनका निवेश काफी ज्यादा आ रहा है। उस समय भी उन्होंने निवेश किया था जब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी, और फिर से उन्होंने खरीदारी शुरू की है। अदानी पावर के फ्यूचर प्लान क्या है उसको जानेंगे, और क्या आने वाले समय ये कंपनी बेहतर करेगी। एक लार्ज कैप कंपनी जिसका बिजनेस लगातार ग्रो कर रहा है, क्या है आगे की संभावना, उसको समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले बाजार की बात करें, इस समय बीएसई सेंसेक्स 85,737 के स्तर पर है, जहां पे 0.020% की हल्की सी तेजी है। लेकिन कल बाजार ने एक ऑल टाइम हाई बना के नया इतिहास रच दिया। कल इंट्राडे में हमने 86,000 का स्तर देखा है। आप समझ सकते हो, यह एक बिल्कुल फ्रेश हाई बना है बाजार में, और तेजी का वातावरण बन चुका है। अब यहाँ पे बाजार में हल्की सी तेजी है, लेकिन निफ्टी एनर्जी में गिरावट। आप देखिए 35,443 के स्तर पे आप देखने को मिलेगा निफ्टी, जहाँ पे 212 पॉइंट की गिरावट, यानी 0.6% डाउन है निफ्टी एनर्जी। और इसका असर अदानी पावर पे भी देखने को मिल रहा है। तो अदानी पावर का शेयर इस समय 147 पर ट्रेड कर रहा है, जहाँ पे 0.22% की गिरावट है। तो इस गिरावट के पीछे वजह इसके सेक्टर में गिरावट, और वो गिरावट ज्यादा है। आप देखिए 0.60% की गिरावट है, यहाँ पे 0.22% की गिरावट है। तो अपने सेक्टर के मुकाबले यहाँ पे गिरावट कम ही है, उतनी ज्यादा गिरावट नहीं है। आपको ये भी पता ही होगा कि अभी रिसेंटली ही स्टॉक को स्प्लिट कर दिया गया है। 10 रुपए की फेस वैल्यू थी जिसको 2 रुपए में बदल दिया गया है, जिसकी वजह से इसकी जो शेयर की प्राइस थी वो लगभग 750 के आसपास जो स्टॉक ट्रेड किया करता, वो स्टॉक 150 के आसपास आ गया। अब यहाँ से फिर अट्रैक्शन भी लोगों का पॉजिटिव हुआ है। अब इसकी परफॉर्मेंस देखें तो पिछले एक सप्ताह में 0.76% की गिरावट हो चुकी है, जबकि 1 मंथ में 8.83% के आसपास की गिरावट है। यानी पिछले एक महीने से स्टॉक गिरावट की चपेट में आ गया। प्रॉफिट बुकिंग हावी हो गई है, क्योंकि स्टॉक काफी जबरदस्त दौड़ा था स्प्लिट के समय। अब वैसे 3 मंथ के हिसाब से 24.37% के अच्छे पास की अच्छी खासी हमने तेजी देखी है, और यहाँ पे 6 मंथ के हिसाब से 34.37% के आसपास की हमने यहाँ पे तेजी देखी है, जबकि 9 मंथ के हिसाब से 54% की तेजी। ओवरऑल अगर आप देखें तो लगातार इसने पॉजिटिव रिटर्न दिया है। अभी फिलहाल एक महीने से यहाँ पे थोड़ी सी दबाव स्थिति बनी। अब यहाँ पे जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है उन्होंने बहुत अच्छा पैसा कमाया स्टॉक के अंदर। पिछले एक साल में 31% के आसपास की तेजी बनी है, जबकि 2 साल के हिसाब से 65% का इसने शानदार रिटर्न दिया है। 3 ईयर के रिटर्न के हिसाब से 125% का जबरदस्त रिटर्न है। तो 4 ईयर का रिटर्न 651% का बम्पर रिटर्न है। और पिछले 5 सालों में तो ये बहुत बड़ा मल्टीबैगर साबित हुआ है। 1702% का जबरदस्त रिटर्न दिया। ये स्टॉक 28 के आसपास था कोविड काल में, और आप समझ सकते हो स्टॉक ने बहुत जबरदस्त दौड़ लगाई, और अब यहाँ पे इसने काफी सारा अच्छा रिटर्न दिया लोगों को। अब यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, कंपनी की तरफ से 2 यहाँ पे रिजोल्यूशन पास करवाने हैं, जिसके लिए पोस्टल बैलेट का नोटिस जारी किया गया है शेयर होल्डरों को। तो यहाँ पे देखो कि मटेरियल मॉडिफिकेशन, मटेरियल रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन को लेकर ये अप्रूवल लेना है शेयर होल्डर का, और ये एक ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन है। इसके अलावा देखें तो एक अप्रूव लेने अपॉइंटमेंट मिस्टर नरेंद्र नाथ मिश्रा, जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के तौर पे कंपनी ने 3 साल के उनको अपॉइंट किया है, और ये स्पेशल रिजोल्यूशन के माध्यम से इस प्रस्ताव को भी पास करवाना है। तो इसके लिए यहाँ पे शेयर होल्डर की मीटिंग बुलाई गई है, और वो यहाँ पे ई वोटिंग के माध्यम से इन प्रस्तावों को पास करेंगे या उसके खिलाफ वोट भी कर सकते। तो ये देखो कंपनी 4,500 करोड़ रुपीज के जो रिलेटेड पार्टी डील है उसके ऊपर शेयर होल्डर की रजामंदी लेनी चाहती है, और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट के लिए भी रजामंदी लेने जा रही है। तो पहला यहाँ पे रिजोल्यूशन है जिसमें पार्टी ट्रांजेक्शन है। आप समझ सकते हो रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन के लिए यहाँ पे अप्रूवल रखा गया है। जो ट्रांजेक्शन लिमिट है वो 4,500 करोड़ की है, और टोटल लिमिट अगर आप देखें इंक्रीज की गई है वो यहाँ पे 12,750 करोड़ के आसपास है। तो करंट फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के लिए ये इन्होंने इस रकम को यहाँ पे फाइनल किया है। तो ये जो नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन देखे तो ये कंपनी ने क्लेरिफाइड किया कि ये जो ट्रांजेक्शन है
ये सेल ऑफ पावर के थ्रू यहाँ पे ट्रांजैक्शन किया जा रहा है। और यहाँ पे देखिए जो सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी के तहत जो भी यहाँ पे डिस्क्लोजर करना है प्राइस का, उन्होंने यहाँ पे किया है उसको। दूसरा जो अप्रूवल है यहाँ पे अपॉइंटमेंट इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की, देख सो कि नरेंद्र नाथ मिश्रा को अपॉइंट किया है, जिनकी 71 ईयर की इस समय उम्र है और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के तौर पे कंपनी में अपनी सेवाएं देंगे। उनका जो टर्म्स है वो 4 दिसंबर 2025 से शुरू होगा और 3 साल के लिए उनका कार्यकाल है। तो ये देखिए मिस्टर मिश्रा जो है वो फॉर्मर डायरेक्टर थे एनटीपीसी लिमिटेड में, एक पीएसयू कंपनी, और काफ़ी सारा अनुभव है। एक सरकारी कंपनी के अंदर जो सेवा देने वाले व्यक्ति को इन्होंने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के तौर पे लाया, तो आप समझ सकते हो उनके अनुभव का फायदा कंपनी को जरूर मिले। तो जो वोटिंग लाइन खुलने जा रही है, अब देखिए 29 नवंबर 2025 को वोटिंग लाइन खुलेगी, यानी कल से, और ये 28 दिसंबर 2025 तक के लिए वोटिंग लाइन खुली, यानी 1 महीने के लिए आपके पास मौका है, आप अपने वोटिंग राइट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वोटिंग प्रोसेस जो ये कंप्लीट करेंगे मिस्टर चिराग शाह की, ये इनको जिम्मेदारी सौंपी गई है। और ये देख सकते हो कि जल्द ही इसका जो रिजल्ट होगा वो डिक्लेयर किया जाएगा कि आप फेवर में वोट पड़े और कितने खिलाफ। तो आप भी अगर एलिजिबल शेयर होल्डर है तो आपको इस वोटिंग लाइन का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। ये डेट आपको ध्यान रखनी चाहिए और इस डेट के पहले पहले आपको वोट कर लेना चाहिए। एक जो अच्छी गुड न्यूज निकल के आ रही है, अक्टूबर मंथ में म्यूचुअल फंड ने बहुत जबरदस्त निवेश किया। करीब 69 म्यूचुअल फंड ने अदानी पावर के अंदर इन्वेस्टमेंट किया। 30 म्यूचुअल फंड ऐसे हैं जिन्होंने एग्जिट लिया है। आप समझ सकते हो 30 के सामने 69, इसका मतलब ये है कि आंकड़ा भारी खरीदारों का है, बहुत सारा निवेश हुआ है। इससे आप समझ सकते हो कि अदानी पावर का फ्यूचर काफी ब्राइट दिखाई दे रहा है, इसलिए बड़े फंड हाउस खरीदारी करें। तो ये देखो कि कौन से म्यूचुअल फंड है उसको देखें तो एसबीआई इक्विटी हाइब्रिड डायरेक्ट ने यहाँ पे 2052 करोड़ का जबरदस्त निवेश किया है। 38.16% की होल्डिंग उनकी मंथ ऑन मंथ बेसिस पे यहाँ पे आपको बढ़ती हुई दिखाई देगी। इसके अलावा एसबीआई फोकस्ड डायरेक्ट ने यहाँ पे 1736 करोड़ का जबरदस्त निवेश किया है। उनकी होल्डिंग 100% मंथ ऑन मंथ बेसिस पे बढ़ चुकी है, बहुत सारा निवेश किया। क्वांट एल्स टैक्स सेवर डायरेक्ट ने यहाँ पे 985 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है, लेकिन उनकी होल्डिंग 19.70% ट्रिम हुई है। इसके अलावा देखें तो क्वांट स्मॉल कैप डायरेक्ट ने यहाँ पे 953 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया, उनकी होल्डिंग में कोई भी बदलाव नहीं हुआ है। इसके अलावा एसबीआई मल्टी कैप डायरेक्ट ने यहाँ पे 816 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया, उनकी होल्डिंग में भी आपको बदलाव नहीं होता हुआ दिखाई देगा। उसके बाद अगर आप देखें तो यहाँ पे क्वांट फ्लेक्सी कैप डायरेक्ट की बात करें तो 590 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। 12.62% की होल्डिंग उनकी मंथ ऑन बेसिस पे ट्रिम हुई है। फिर क्वांट मल्टी कैप डायरेक्ट ने यहाँ पे 472 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है, उनकी होल्डिंग में कोई बदलाव नहीं हुआ है। उसके बाद देखिए तो क्वांट इंफ्रास्ट्रक्चर की डायरेक्ट की तरफ से 294 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया, होल्डिंग में बदलाव नहीं हुआ है। और फिर आप देखें तो आईसीआईसीआई प्रू निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स ने भी 216 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है, होल्डिंग में 0.72% की हल्की सी गिरावट आई है। क्वांट लार्ज एंड मिड कैप डायरेक्ट की बात तो 192 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है, होल्डिंग में बदलाव नहीं हुआ है। ओवरऑल आप देखें तो काफ़ी अच्छा निवेश हुआ और एसबीआई ने बहुत सारा निवेश किया। तो ये एक तरह से भरोसा बनता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जैसी एक सरकारी बैंक के म्यूचुअल फंड्स यहाँ पे निवेश करें। यहाँ पे अदानी पावर के फ्यूचर प्लान की बात करो, यहाँ पे करीब 3200 मेगावाट का यानी 3200 मेगावाट का एक सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट आसाम में लगाने चाहिए। इसके अलावा देखें तो 2400 मेगावाट का एक सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट बिहार में भी कंपनी लगाने जा रही है। तो आप समझ सकते हो ये बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट कंपनी यहाँ पे देख सकते हो कि आने वाले इसमें कंप्लीट करेगी अलग अलग राज्य। कंपनी 2032 तक यहाँ पे 41 गीगावाट वाट की कैपेसिटी इंस्टॉल करने जा रही है, यानी काफ़ी बड़ा निवेश होगा। इसके लिए कंपनी आप देखें तो 1.8 लाख करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट करेगी। तो 2032 तक काफ़ी बड़ा निवेश होने जा रहा है। आप समझ सकते हो इससे आने वाले समय उम्मीद है कि अदानी पावर बेहतर करेगा। लेकिन फ्रेंड्स कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।